आज नतीजे का दिन है, आज दिन भर इसी नतीजे पर टिका हुआ है नजर। क्या अभी जानकारी है नतीजे गिनती के लिए, मत गिनती के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी के 75 जिलों के लिए जो है 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर आज 98वीं विधानसभा के गठन के लिए जो है वो वोटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है तो बनारस में ईवीएम को लेकर जो अफवाह फैली थी उसके बाद हर जिले हर मतगणना केंद्र पर जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है और शहर के संवेदनशील इलाकों में भी फोर्स तैनात की गई है ताकि हार जीत के बाद किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। जी अरविंद, जो पार्टी है उनके खेमे में क्या क्या इंतजाम या क्या चित्र देख रहे हैं आप वहां पे? देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जो है फुल मेजॉरिटी में दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है, इसको देखते हुए जहां पर सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी में जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में उसमें निराशा का माहौल है। लेकिन फिर भी उन लोगों का कहना है कि ये एग्जिट पोल अक्सर गलत होते आए हैं तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो इसका मतलब ये होगा कि ईवीएम में खेल हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 2 दिन से 7 तारीख को चौथे चरण 7 तारीख को जो है 7वें चरण का मतदान होने के बाद जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर मतगणना केंद्रों पर पहरेदारी कर रहे थे कि ताकि किसी भी तरह से ईवीएम में हेरफेर न होने पाए। आलम ये था कि जो भी अधिकारी की गाड़ी भी आती थी मतगणना केंद्र पर कार्यकर्ता खड़े होकर के उनकी गाड़ियों को भी चेक किया करते थे। जी नियति, अरविंद, ये भी बात चली कि नतीजे से पहले ईवीएम को लेकर घमासान कई जगह देखने को मिला, तो अभी ईवीएम कैसे सुरक्षित रहेगा इसके लिए प्रशासन के ओर से क्या क्या इंतजाम किया गया था और स्ट्रांग रूम से ईवीएम को कैसे निकाला जाएगा, वहां कैसे गिनती मतगणना कैसे होगा, इसी के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है इलेक्शन कमीशन के ओर से? जी बिल्कुल, जहाँ पे विपक्ष ईवीएम में खेल की बात कर रहा, घोटाले की बात कर रहा, वहीं निर्वाचन आयोग और सरकार जो है उसके पर से पूरी तरह उसकी सुरक्षा के पर से प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम से लेकर के मतगणना की जो टेबल होती है वहां पर ईवीएम को लाते समय उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी और उनके खोलते समय जो है वीडियोग्राफी होगी। जो वहां पर तमाम पार्टियों के एजेंट होंगे उनको दिखाया जाएगा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और सील मुहर लगा हुआ है। अरविंद, जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता की अभी क्या जो उत्कंठा है, क्या वो सोच रहे हैं वो एग्जिट पोल के बाद में? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो मतगणना के बाद सच है या झूठ है ये साबित होगा। लेकिन जो इस बार का चुनाव रहा यूपी का उसमें जो आम मतदाता था वो पूरी तरह खामोश था। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो आवारा पशुओं को लेकर के था, लेकिन कहीं पर उसकी चर्चा भी नहीं थी। अगर चर्चा भी होती थी तो किसान सम्मान निधि की होती थी, जो मुफ्त में राशन मिल रहा है उसकी चर्चा होती थी। तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि एक तरफ जहां किसान पीड़ित था आवारा पशुओं से तो वहीं दूसरी तरफ जो मुफ्त में महीने में 2 बार खाद्यान्न मिलता था उसको लेकर के उनमें एक संतोष भी था कि अब तक की सरकारों ने हमें कुछ नहीं दिया, थोड़ा ही सही, लेकिन ये सरकार जो है घर घर तक अनाज और तमाम मुफ्त की चीजें पहुंचा रही है। तो कुछ भी कह पाना इस तरह से मुश्किल होगा कि और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम मतदाता का खामोश होना। राजनीतिक पार्टियां या उनके चाहने वाले जो समर्थक होते थे चाय की चौराहों पर वही चर्चा करते नजर आते थे, लेकिन जो एक खामोश मतदाता था वो पूरी तरह से खामोश था। तो ये देखने की बात होगी कि मतगणना के बाद जनता ने क्या फैसला किया है और किसकी सरकार आती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपके जानकारी के लिए। अरविंद गुप्ता आमर प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश आमको अधिक सूचना देते तेरे मतगणना पर ही स्पष्ट हो कि उत्तर प्रदेश रे किए राज करुच्ची एवं जनादेश कहा सपक्ष जाउछि।